नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों आगरा विश्वविद्यालय का आपका पेपर है। जैसा कि सभी को पता होगा, कल आपका पेपर लगा हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों हमारी क्लास रहेगी। मैं आपको बता दूँ, इसकी मैंने जो है बहुत सारे पेपर मैंने सोल्व करा रखे हैं और इसकी चैप्टर्स क्लासें भी मैंने बच्चों करा रखी हैं। आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक दे दिया है। आप जो इसका मैंने एक मॉडल पेपर और भी जो मैंने सोल्व किया है 100 क्वेश्चन का, उसको भी एक बार आपको देख लेना और ये पेपर आपको देख लेना। दो पेपर आप देख के जाइएगा। इन्हीं से आपका 90 से 95% आपका पेपर जो है इन्हीं से आपका कवर हो जाएगा। कल बच्चों आगरा विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है। अभी और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जिसका पेपर आने वाले समय में लगा हुआ है, तो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। पेपर बच्चों आगरा विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। ये जो है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। 2 घंटा इसका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा और इसमें 100 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 60 क्वेश्चनों का ही उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि सदनात्मक जो है शासन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, आपको बताना है। तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका में सहयोग, ये भी इसकी विशेषता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी इसकी विशेषता है। प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका, ये भी इसकी कह सकते विशेषता है। ये सभी होंगे इसमें का डी। फिर एक निम्न में से किस देश में आध्यात्मिक जो व्यवस्था है आपको बताना है। आध्यात्मिक व्यवस्था बच्चों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, इसमें का सी। फिर एक सदनात्मक शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, आपको बताना है। तो ब्रिटेन को माना जाता है, इसमें का बी। उसके बाद एक निम्न में से कौन संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो सत्ता का बच्चों केंद्रीकरण, इसकी कोई भी बच्चों विशेषता नहीं है और सभी इसकी विशेषता हो जाएंगी। इसमें का राइट आपका रहेगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। फिर है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से प्रेरित है, तो कहोगे कनाडा से है, इसमें का भी। फिर कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, आपको बताना है। तो आर्टिकल जो 1 है इसमें कहा गया है। उसके बाद है कि राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व हैं, तो कौन से आवश्यक बच्चों उसके तत्व हैं, तो कहोगे संगठन, सत्ता प्राप्ति की इच्छा, राष्ट्रीय हित, ये सभी हैं, इसमें का डी। उसके बाद है कि किस जो है लेखक ने राजनीतिक दलों को विचारों का जो है दलाल कहा है, आपको बताना है। तो लावल जी ने कहा है, इसमें का बी। उसके बाद है कि वैज्ञानिक समाजवाद के प्रमुख विचारक हैं, तो कौन है, ठीक है, तो कौन है, तो कहोगे कार्ल मार्क्स और एंगल्स जी दोनों हैं। उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन, किसे जो उपनिवेश का जनक जो है माना जाता है, आपको बताना है। तो औद्योगिक क्रांति को। फिर है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे जो है कहा जाता है, आपको बताना है। तो मीडिया को कहा जाता है, इसमें का सी है। फिर कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है कैसी संस्था है, आपको बताना है। ये बच्चों संवैधानिक है, इसमें का पहला है। फिर है कि इसमें दिया हुआ है कि यूनिटी ऑफ स्टैचू, ये किसकी बच्चों प्रतिमा है, आपको ये बताना है। ये बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, इसमें काशी। फिर है कि भारत में उदारीकरण को किस प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया था, आपको बताना है। तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, इसमें का बी। फिर कि संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो कहोगे अरस्तु जी को। उसके बाद कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक जो भाग हो, ये जो कथन है बच्चों सीले जी का है, इसमें का भी। फिर एक लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण क्या हैं, आपको बताना है। इसके लक्षण जो है लोक प्रभु में विश्वास भी है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, शासन भी है, विधि का शासन है सभी, इसमें का डी। फिर कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक तत्व है, तो क्या आवश्यक तत्व है, तो कहोगे शिक्षित जागरूक जनता भी है, आर्थिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता, ये सभी है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओपन सोसाइटीज एंड एनिमीज, इसके लेखक कौन है बच्चों इस पुस्तक के, आपको बताना है। तो काल जो है पापड़ जी हैं, इसमें का पहला। फिर एक निम्न में से कौन एक स्वस्थ लोकमत के निर्माण में जो है बाधा नहीं है, तो स्थानीय बच्चों स्वशासन को भी बच्चों बाधा नहीं है, इसमें का सी। फिर कि भारतीय संविधान के किस अंग में सामाजिक न्याय का उल्लेख है, बच्चों आपको बताना है। तो प्रस्तावना में, इसमें का पहला। फिर है कि द आइडियाज ऑफ जस्टिस, ये जो पुस्तक है इसके बच्चों लेखक है अमृत सेन जी हैं, इसमें का बी।
इसमें का बी है। फिर है कि वैश्वीकरण की सफलता का महत्वपूर्ण कारक क्या है, आपको बताना है। तो वैश्विक संपर्क का आदान प्रदान, सूचना क्रांति, ये सभी। इसमें का डी। फिर कि कौन सी विचारधारा वैश्वीकरण की जो है पोषक है, आपको बताना है। तो कौन से बच्चों विचारधारा, तो कहोगे नव जो उदारवाद है। इसमें का पहला। फिर है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रमुख प्रतिपादक कौन था, आपको बताना है। तो इसका प्रतिपादक जो बच्चों था, ठीक है, मैकेवर थे। इसमें का आप लगाइएगा डी ऑप्शन, चलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। तो 326 अनुच्छेद के तहत। उसके बाद कि मैं ही राज्य हूँ, ये किसका बच्चों स्टेटमेंट है, किसका एक कथन है, आपको बताना है। ये बच्चों लुईस 14वें का कथन है। इसमें काशी। फिर एक निम्न में से किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री जो चुना गया, तो रेखा गुप्ता को। उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष जो की गई, आपको बताना है। तो कब की गई बच्चे, तो 1948 को। इसमें का आपका सी है। फिर कि मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं तो सामाजिक अधिकार, राजनीतिक और आर्थिक, ये सभी अधिकार आते हैं। फिर कि नारीवाद का सर्वाधिक जो उग्र रूप कौन सा, आपको बताना है। तो रेडिकल जो कि फेमिनिज्म है। इसमें का अब लगाइएगा वी। फिर कि द सेकंड सेक्स, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के बच्चों लेखक कौन है, आपको बताना है। तो सिमोन दी बोवार जी हैं। इसमें का बच्चों सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि लॉबिंग एक प्रमुख साधन है, तो कैसा बच्चों प्रमुख साधन, आपको ये बताना है। तो बच्चों दबाव समूह का है। इसमें का पहला। दबाव समूह को बच्चों हित समूह भी कहा जाता है। दबाव समूह का बच्चों कार्य कौन सा नहीं है, आपको बताना है। देखो दबाव जो समूह होता है बच्चों, कभी भी चुनाव ये नहीं लड़ता है, ठीक है। लॉबिंग करना, दबाव डालना, प्रसार करना, ये इसके कार्य हैं। लेकिन चुनाव बच्चों नहीं लड़ता, क्योंकि राजनीतिक जो दल होते हैं वे चुनाव लड़ते हैं, जबकि दबाव समूह कोई चुनाव नहीं लड़ते बल्कि सरकार पर दबाव बनाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि राजनीतिक विज्ञान के जनक बच्चों किसे कहा जाता है, तो अरस्तु जी को। इसमें का भी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि राज्य का परम आवश्यक तत्व है, तो संप्रभुता है। इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं, तो सामाजिक कारक, शिक्षा, जाति, धर्म, ये सभी। इसमें का डी। फिर कि सरकार के आवश्यक अंग हैं, तो सर कितने बच्चों इसके आवश्यक अंग है सरकार के, तो 3 इसके आवश्यक अंग है। कौन कौन से, विधायिका जो कि कानून बनाती है, जो कि कार्यपालिका कानून को लागू करती है, और जो न्यायपालिका होती है कानून की व्याख्या करती है। इसके 3 प्रकार हैं। फिर बच्चों के निम्नलिखित में से किसे संविधान का रक्षक कहा जाता है, तो न्यायपालिका को। इसमें का डी। फिर कि आदर्श संविधान के लक्षण हैं, तो स्पष्टता, व्यापकता, परिवर्तनशीलता, सभी। इसमें का डी। फिर कि निम्न में से पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषता है, तो कौन सी इसकी विशेषता आपको बताना है। तो इसकी बच्चों जो विशेषता है, राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, बिल्कुल। धार्मिक स्वतंत्रता, सभी धर्मों के पद जो है सम्मान, बिल्कुल। इसमें का डी। फिर है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द ये कब जो है जोड़ा गया, आपको बताना है। तो ये जो है 1976 में बच्चों जोड़ा गया। इसमें का सी, ठीक है, 1976 में बच्चों जोड़ा गया है 42वें जो है संशोधन अधिनियम के तहत। ये भी बिंदु आपको याद रखना है। फिर आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 17 है किससे बच्चों संबंधित है, 17 बच्चों आर्टिकल आपका छुआछूत से संबंधित है, अस्पृश्यता से का जो है निषेध से। इसमें का पहला। उसके बाद है कि भारत में 73वां संविधान संशोधन इनके में से जो है किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से बच्चों है। इसमें काशी। फिर के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रतिपादक हैं, तो कौन इसके प्रतिपादक हैं बच्चों, तो थॉमस जो कि हेयर हैं। उसके बाद है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी बच्चों, तो 18 वर्ष है। फिर है कि उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा का उदय किस शताब्दी में हुआ, आपको बताना है, तो 20वीं शताब्दी में। फिर है कि राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस की संज्ञा किसने दी है, तो अरस्तु जी ने दिया है। उसके बाद है कि राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है, तो ये क्या अध्ययन करता है, आपको बताना है। ये बच्चों मानव का, राज्य का, सरकार का, सभी अध्ययन करता है। फिर है कि आधुनिक प्रजातंत्र पुस्तक के लेखक कौन, आपको बताना है। इसके बच्चों लेखक है जेम्स ब्राइस जी हैं। फिर देखिएगा किस विचारक ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है, तो किसने किया बच्चों, तो ग्राहम
वैलास ने। फिर एक अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन बच्चों? तो कैटल जी है। इसमें का राइट बच्चों आपका रहेगा बी। उसके बाद है कि राज्य की उत्पत्ति के संविदावादी विचारक कौन है, आपको बताना है। ठीक है, तो कौन बच्चों विचारक हैं? तो कहोगे इसमें विचारकों की बात करें तो लॉक, हॉब्स, रूसो सभी। इसमें का डी। फिर कि समान इच्छा का सिद्धांत किसने बच्चों दिया? तो रूसो जी ने दिया है समान इच्छा का सिद्धांत। फिर है कि हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव होता है, तो कैसा बच्चों मानव स्वभाव होता है? तो कहोगे स्वार्थी होता है, इन्होंने बताया है। फिर है कि प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित विचारक हैं, तो प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित बच्चों आपके जॉन लॉक जी हैं। फिर है कि राज्य को वर्ग का परिणाम किसने जो है या फिर किस विचारक ने माना है, इसको आपको बताना है। तो इसको मार्क्स जी ने माना है, कार्ल मार्क्स जी। फिर है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, स्पष्ट होता है तो नीति निषेधक तत्वों से। इसमें 81। फिर है कि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या हैं, आपको ये बताना है। तो आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधाएं सभी। उसके बाद कि भारतीय राजनीति में लौह महिला किसे कहा जाता है, आपको बताना। तो लौह महिला इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। इसमें का पहला बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है, तो किससे बच्चों संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो संबंधित है, ठीक है, ये संस्थागत दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, समाज, ये सभी से बच्चों। इसमें का राइट बच्चों आपका जो विकल्प रहेगा इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका के उत्तर व्यवहारवाद बल देता है, तो किस पर बच्चों बल देता है? तो कहोगे जो है ये दोनों पर, कर्म और जो है प्रासंगिकता दोनों पर। उसके बाद कि निम्न में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? तो नैतिकता बच्चों इसका तत्व नहीं है और सभी इसके तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, संप्रभुता। उसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य उत्पत्ति की देवी सिद्धांत की मान्यता नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सी मान्यता नहीं बच्चों? तो राज्य समझौते के परिणाम है, तो ये इसका सिद्धांत नहीं है देवी का। उसके बाद है कि भारतीय संविधान का जनक किसे बच्चों कहा जाता है, आपको बताना है। तो कहोगे अंबेडकर जी को। इसमें का भी। फिर कि भारतीय संविधान के किस अंग में समाजवाद शब्द का उल्लेख किया गया, आपको बताना है। तो किसमें किया गया? तो कहोगे प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि समाजवाद की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वर्ग सहयोग, आर्थिक समानताएं सभी। इसमें का बच्चों से लगाओ पुरुष के दोनों। उसके बाद की कौन सी विचारधारा राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र का समर्थन करती है? तो कहोगे व्यक्तिवाद करती है। इसमें का भी। फिर कि किसने कहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि जो इच्छा होती है, आपको बताना है। ऐसा बच्चों विलोसी ने कहा है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका संप्रभुता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, आपको बताना है। वह है बच्चों इसका जो लक्षण है अभिभाज्यता है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत संबंधी विचारक हैं, तो कौन है भैया? तो कहोगे रूसो जी हैं। उसके बाद है कि बहुलवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं, जैसे कि कानून संप्रभुता की आज्ञा नहीं है, अन्य समुदाय भी महत्वपूर्ण है, संप्रभुता व्यक्ति के विकास में बाधक, बिल्कुल। फिर एक निम्नलिखित में से या फिर ऐसे कह सकते हैं कानून के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, आपको बताना है। तो रीति रिवाज, धर्म, न्याय, निर्णय सभी इसके कानून के आपके स्रोत हो जाएंगे। इसमें का डी। फिर कि कानून पालन का आधार क्या है बच्चों, आपको बताना है। यह आधार जो है बच्चों जो कि भय, उपयोगिता, स्वभाव सभी। उसके बाद है कि भारत में कानून निर्माण किसके द्वारा जो है किया जाता है, आपको बताना है। तो किसके द्वारा होता है बच्चों? तो व्यवस्थापिका के द्वारा। इसमें का पहला। दंड का चरम रूप क्या है, आपको ये बताना। तो दंड का जो चरम बच्चों रूप है मृत्यु दंड है। इसमें का डी। फिर है कि मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का उल्लेख है, आपको ये बताना है। तो अनुच्छेद आपका जो 19 इसमें है। उसके बाद के नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित विचारक हैं, तो कौन विचारक हैं बच्चों? तो जेएस मिल जी हैं। इसमें का बी हो जाएगा। उसके बाद है कि कानूनी समानता में सम्मिलित है। इसमें बच्चों कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, कर्तव्य में समानता, ये सभी बच्चों। इसमें का डी। फिर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है, आपको ये बताना है। तो किसमें बच्चों समानता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें है। विधि के शासन का विचार सबसे पहले किस देश ने अपनाया, आपको ये बताना है। तो ब्रिटेन ने
इसमें का बी। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा न्याय निहित है, आपको ये बताना है। तो कहोगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी न्याय जो कि निहित हैं। फिर कि मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 रूपों में कौन सा शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो इन्होंने बच्चों जो शक्ति के जो रूप बताए हैं, तो कानूनी शक्ति, करिश्माई और जो पारंपरिक, लेकिन दार्शनिक शक्ति इन्होंने बच्चों नहीं बताया है। इसमें का बी। फिर कि मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक युग में सत्ता का सर्वाधिक तर्कसंगत रूप है, तो कौन सा है बच्चों? ठीक है, तो कहोगे कानूनी सत्ता है। इसमें काशी सत्ता के सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आपको बताना है। औचित्य है। उसके बाद है कि अधिकार के आवश्यक लक्षण हैं, आपको ये बताना है। तो ये सभी हैं बच्चों। सामाजिक जो कि स्वरूप, कल्याणकारी राज्य, राज्य का संरक्षण है सभी। फिर है कि राजनीतिक अधिकार में क्या सम्मिलित है, आपको बताना है। इसमें बच्चों सभी हैं, जैसे कि मत देने का अधिकार, निर्वाचन होने का अधिकार, ये सभी। फिर के अधिकारों का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, आपको बताना है। तो उस सिद्धांत बच्चों कौन सा है, तो कहोगे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है। फिर के किस विचारक ने सभी आदर्शवादियों का जो है जनक कहा जाता है, किस विचारक को, आपको बताना है। तो किसको बच्चों कहा जाता है, तो प्लेटो जी को। उसके बाद की आदर्श के प्रमुख सिद्धांत क्या है, आपको ये बताना है। तो राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य साध्य है, राज्य अधिकारों का जो है जन्मदाता है सभी। फिर कि राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरण इच्छा है, ये कथन बच्चों किसके द्वारा कहा गया, आपको बताना है। ये ग्रीन के द्वारा। इसमें का पहला। फिर है कि राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक कौन है बच्चों, आपको बताना है। तो प्लेटो जी हैं। इसमें का बी। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के किस जो है भाग में कर्तव्यों का उल्लेख है, तो भाग 4 में है, ए में। फिर है कि राजनीतिक संस्कृत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, आपको ये बताना है। तो आमंड ने किया है। इसमें का पहला। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश पूछेगा तो अपना भारत है। उसके बाद है कि लुसियन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सा राजनीतिक विकास का लक्षण नहीं है, आपको बताना है। तो स्वतंत्रता इनके अनुसार बच्चों इसका लक्षण नहीं है, और सभी हैं। फिर है यहाँ से, इसमें जो पुस्तक दी हुई है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई, तो लुसियन जे पाई के द्वारा है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है, बच्चों आपको बताना है। तो बेंथम जी बच्चों आदर्शवादी विचारक नहीं है, क्योंकि बेंथम जी उपयोगितावादी विचारक हैं। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है, तो कहोगे राज्य सर्वोच्च है, ये जो बच्चों जो है व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है। उसके बाद आपका 100 नंबर क्वेश्चन में है। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, आगरा विश्वविद्यालय का जैसे ही पेपर हो जाएगा या फिर किसी अदर विश्वविद्यालय का आपका पेपर हो, तो पेपर मुझे अपना जरूर भेज देना, जिससे आपके अगली बार के जो जूनियर आपके रहेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, और अपना आप आंसर की भी देख पाओगे। 8173840090 पर अपना पेपर आपको भेज देना है। ठीक है, मैं इसके आंसर की जो करा दूंगा। अब यहाँ से बच्चों इसमें लास्ट में है कि निम्न में से किसे दार्शनिक जो है अराजकतावादी माना जाता है, आपको बताना है। तो बच्चों किसको इसमें से माना जाता है, नेहरू, महात्मा गांधी या फिर जो है एम.एन. राय, विवेकानंद जी को? तो महात्मा गांधी जी को माना जाता है बच्चों। इसमें का बी ऑप्शन बच्चों पूर्णतः राइट होगा। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है कि इसका मॉडल पेपर और भी मैंने सॉल्व किया है 100 क्वेश्चन का, उसको भी देख के जाइएगा। इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।